Hi everyone, my name is Leah Chhabra and I am the founder of शादी वाले। आज के वेबिनार में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन ग्रो योर मेकअप आर्टिस्ट्री बिजनेस। आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट कैसे ग्रो कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो कि टॉप के मेकअप आर्टिस्ट ने फॉलो करी है। एंड ऑफ कोर्स वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, इसके लिए आपको डिसिप्लिन और कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं अपने बिजनेस में ताकि आप ग्रो कर पाओ। तो प्लीज़ हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा बिकॉज दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आपको कुछ फैक्टर्स अपने दिमाग में हमेशा रखने हैं। एज अ बिज़नेस ओनर आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके बिज़नेस में आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए, इन्वेस्टमेंट्स कीजिए और राइट जगह इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, ठीक है। एंड थर्डली कि आपको अपने काम में ब्रेक्स नहीं लेने हैं। बहुत से मेकअप आर्टिस्ट मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने काम में ब्रेक्स लेते हैं और इस काम को सीजनल भी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट पूरे साल काम कर सकते हैं, मेकअप स्टूडियोज़ पूरे साल काम कर सकते हैं। आपको बस अपनी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, आपको अपना काम सीरियसली करना आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगी कि ये कैसे हो सकता है। बट टू स्टार्ट विद मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट समझाना चाहूँगी, वो होता है इन्वेस्टमेंट। मैंने बहुत लोगों में, बहुत मेकअप आर्टिस्ट में, बहुत फ्रीलांसर्स में एक इन्वेस्टमेंट का फियर देखा है। लोग डरते हैं पैसा लगाने से। बट लेट मी टेल यू समथिंग, एज अ बिजनेस ओनर आप इन्वेस्टमेंट से भाग नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इस बिज़नेस में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसी जगह पे स्टक रह जाएंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपने एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कुछ क्लाइंट्स अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू, या जहाँ से आपने कोर्स किया है उस अकेडमी के थ्रू आपको मिल जाएँ। लेकिन कुछ टाइम बाद आप फील करने लगोगे कि आपको और बुकिंग्स नहीं आ रही हैं, और वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उससे फिर आपके बिजनेस में गैप आता जाएगा। आप अपने स्किल्स फॉरगेट करना शुरू कर जाओगे और उससे आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो गैप नहीं आने देना है। तो कैसे हम इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास कंसिस्टेंटली क्लाइंट्स आते रहे? तो आप खुद सोचिए, जब आप एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कंप्लीट करके बैठे हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा होगा? आपने एक इंस्टाग्राम का पेज बना लिया होगा या कुछ वेबसाइट्स पे साइन अप कर लिया होगा फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। वहाँ से लेट मी टेल यू आपके पास बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स ही आएंगे। अब जैसे आपने अपनी वैनिटी में इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, आपने अपने मेकअप स्टूडियो में इन्वेस्टमेंट किया, आपने अपने कोर्स में इन्वेस्टमेंट करा, वहाँ फीस पे करी, सीखा आपने वहाँ से मेकअप। तो आपको हर सर्विस के लिए पे करना पड़ता है लाइफ में, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उसमें। सिमिलरली आपको अपनी मार्केटिंग और लीड्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप वही अपने 2 4 5 बुकिंग्स के बीच में ही फंसे रह जाओगे। और नेटवर्क में आप भी जानते हो कि एक टाइम पे आके एक लिमिट हो जाती है जब उसके बाद आपको बुकिंग्स नहीं मिल पाती हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हम कंसिस्टेंटली करें कि हमारे पास काम आता रहे? उसके लिए हमें मार्केटिंग और लीड्स लेके आनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए 2 3 तरीके हैं। मार्केटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले या तो आपको खुद को करनी आनी चाहिए। आपने अगर अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में पढ़ा है इसके बारे में, या आपकी फैमिली में या कोई नोन में है जो मार्केटिंग करता है, तो आप उसकी हेल्प से मार्केटिंग करवा सकते हैं और लीड्स लेके आ सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, या तो आप मार्केटिंग एजेंसीज हायर कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे जाता है, क्योंकि वो मंथली आपका 10,000 20,000 या 50,000 तक वो चार्ज करते हैं। और ऊपर से उनके कुछ कमीशंस भी होते हैं आपके कन्वर्जन्स पे। तो ये भी बहुत रिस्की होता है और आप स्टार्टिंग में शायद इसे अफोर्ड ना कर पाएँ। हो सकता है एक टाइम के बाद आप इसे अफोर्ड कर पाएँ। थर्ड थिंग ये है कि हमारे जैसे पोर्टल है शादी वाले, ठीक है, जो आपको वर्क प्रोवाइड करते हैं मेंबरशिप के बेसिस पे एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट फॉर एंटायर ईयर। तो हमारे पास पैकेजेस होते हैं जिसमें हम आपको सर्विसेज देते हैं और उसके लिए आपको हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हम आपके बेसिस पे मार्केटिंग करके एक रीजनेबल कॉस्ट पे आपके लिए लीड्स लेके आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो मैं फ्रैंकली आपको समझाऊंगी कि इसके अलावा एक मेकअप आर्टिस्ट के पास और कोई चॉइस नहीं होती है ग्रो करने के लिए। इन्वेस्टमेंट आपको एनीवे कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी, ठीक है। बट वो आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ करना चाहते हो। अगर आपको खुद को आती है तो डेफिनेटली आप खुद करिए ट्राई। लेकिन आपको उसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको समझ नहीं आएगा कि किस टाइप से आपको कितनी लीड्स लानी है, एक लीड पे कितनी कॉस्ट लेके आनी है, ठीक है। या फिर आइडियली आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो और उस हिसाब से आपको काम नहीं मिल सकता है, तो वो एक इशू रहता है हमेशा कि आप ज़्यादा मनी जो है वो बर्न कर रहे हो लेकिन आपको उस हिसाब से बुकिंग्स नहीं मिल रही है।
सेकंड, अगर आप मार्केटिंग एजेंसीज़ के साथ जाते हो तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उनके साथ। उनको 10,000 से लेकर 50,000 तक जो भी वो फीस मांगेंगे मंथली आपको वो पे करनी होगी, एंड रिजल्ट्स का श्योरिटी उसमें भी नहीं होती है। थर्ड थिंग, अगर आप हमारे साथ जाते हो, किसी पोर्टल के साथ जाते हो, उसमें भी आपको सिलेक्शन मैटर करता है कि आप किस पोर्टल के साथ जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल सिर्फ ऐसे भी हैं जो आपको सिर्फ लीड्स देने का चार्ज करते हैं, एंड उसमें ना तो आपको कोई श्योरिटी देते हैं ना कोई गारंटीज देते हैं, तो उस केस में भी आप अपना पैसा लूज़ कर सकते हो। तो हमारे साथ जाने का बेनिफिट आपको ये है कि हम आपको मनी बैक गारंटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको हमारे यहाँ से काम नहीं मिलता है तो हम आपका 100% रिफंड करते हैं। सेकेंड थिंग ये कि हम आपको वेरिफिकेशन करके लीड्स भेजते हैं, तो आपको रैंडम लीड से डील नहीं करना पड़ता है। तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक्चुअली में ग्रो किया जाता है, और टू बी ऑनेस्ट यही 3 फैक्टर्स हैं जो आपको बिजनेस में ग्रो करा के देंगे। एनीवे, इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिजनेस ग्रो तभी करेगा जब आप उसमें पैसा डालोगे, अदरवाइज नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट्स के बाद और क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगी। ऑफ कोर्स आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, बट देन अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो क्लाइंट्स नहीं आएंगे, वो भी एक चीज़ होती है। तो आपको हमेशा कंटिन्यू रखना है अपने काम को। शुरू में बेस्ट यही होता है, देखिए स्टार्टिंग में जब आप एज अ बिगिनर काम करते हैं तो हर किसी का काम इतना परफेक्ट नहीं होता है, इसको टाइम लगता है, ये स्किल है, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में आपको काम तो एनीवे करना ही है, आप ये सोच के तो नहीं बैठ सकते कि यार अभी मेरा हाथ इतना साफ नहीं है तो मैं अभी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता है, आपको स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना पड़ता है। हर मेकअप आर्टिस्ट स्टार्ट करता है कहीं ना कहीं से, तो आप छोटे बजट के क्लाइंट्स को टारगेट करिए। अभी आप कम में उनको सर्विस प्रोवाइड करिए ताकि वो जस्टिफाइड अमाउंट में आप उनको वर्क दे पाएँ, ठीक है, और वो अफोर्ड कर पाएँ। तो आप स्टार्टिंग में आपका टारगेट ही होना चाहिए कि आप पैसा मत देखिए कि कितना आ रहा है, आप ये देखिए कि आपको काम कितना मिल रहा है। आप नेटवर्क बनाइए अपना, ठीक है, एंड साथ साथ अपना जो भी है बुकिंग्स है वो लेते जाइए, जितनी भी अमाउंट पे मिल रही है लीजिए, सारे बुकिंग्स लीजिए, पार्टी मेकअप्स, एंगेजमेंट, रिसेप्शन, ब्राइडल, जो मिलता है लीजिए, काम करिए, अपना हाथ साफ करिए, स्किल डेवलप कीजिए। 1 साल के अंदर अंदर आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप अपना प्राइजेस रिवाइज कर पाएंगे 1 साल के बाद, और बढ़ा के भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना वर्क को सीरियसली लेना है, छोड़ना नहीं है उसको, गिव अप नहीं करना है, हेजिटेट नहीं करना है, सारे क्लाइंट्स पे काम करना है, चाहे लो बजट है चाहे हाई बजट है। एंड इनिशियली आपको सिर्फ अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। एटलीस्ट फॉर 1 ईयर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा मेकअप आर्टिस्ट्री का जो स्किल है वो डेवलप हो जाए और वो एकदम फाइन हो जाए। 1 ईयर के बाद जब आपका काम एकदम फाइन हो जाएगा, यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप अपने प्राइजेस को बढ़ा सकते हो, आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो और अपनी क्वालिटी के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। तो ये तो हो गया बिगिनर्स के लिए हमारे पास जो टिप था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स और आपका जो वर्क है वो साइड बाय साइड चलेगा। आपको अंडरस्टैंड करना है कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी आपका कुछ नहीं होगा, और बिना हार्डवर्क, डिसिप्लिन और अच्छे स्किल के बिना भी कुछ नहीं होगा। तो अपने मेकअप के स्किल्स पे भी फोकस करिए साथ साथ। डू नॉट गिव अप ऑन योर मेकअप वर्क। अगर आप किसी पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी करते रहिए, बिकॉज स्टार्टिंग का 1 ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफाइन योर स्किल्स। तो उसको रिफाइन करिए, अपने स्किल्स को फाइन करने पे ध्यान दीजिए। पैसा अभी 1 साल के लिए मत देखिए, वो आएगा डेफिनेटली, अब प्रॉफिट लॉस वो वाली सिचुएशन आती है, बट इनिशियली 1 ईयर में काम करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होती है क्लाइंट डीलिंग। आपको क्लाइंट डीलिंग करनी आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको एक अच्छा क्लाइंट दूँ और अगर आप उससे अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे तो वो क्लाइंट किसी और के पास चला जाएगा। तो क्लाइंट डीलिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि आप हमेशा अपने क्लाइंट से फॉर्मल रहिए, ठीक है, ज़्यादा पर्सनल ना होइए, एंड देन उनको कॉल और मैसेज जो भी कर रहे हैं उनकी प्रेफरेंस से कीजिए। डायरेक्ट किसी को कॉल कर देना अच्छा नहीं होता, हमेशा आप पहले व्हाट्सएप मैसेज करिए एंड देन उसके बाद कॉल करिए, ठीक है, जिस टाइम पे वो अवेलेबल हैं उस हिसाब से। अपना वर्क शेयर कीजिए, अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन बनाइए जिसमें आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, जिसमें क्लाइंट ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो जितना फॉर्मली आप क्लाइंट को ट्रीट करोगे उतना आप उसकी नज़र में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी और उतना वो आपको सीरियसली कंसिडर करेगा इस ऑप्शन के लिए। दूसरी चीज़ होती है, क्लाइंट्स हमेशा डिस्काउंट्स और ऑफर्स के लिए आपको सीक आउट करते हैं, और वो देना बहुत ज़रूरी है। तो रिजिड मत बनिए। अपने क्लाइंट, आपने जो भी बजट अपने लिए सेट किया है कि आप सपोज़ 15,000 से कम का मेकअप नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्लाइंट को पहले थोड़ा हाई प्राइस बता के उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, ताकि वो इंटरेस्टेड हो और वो देखे कि आप उसके लिए एक एफर्ट कर रहे हैं और वो उसको अप्रिशिएट करें और आप ही के साथ बुकिंग करें। तो ये क्लाइंट डीलिंग और कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लाइंट को इम्प्रेस करने वाली बात है।
कन्विंस करने वाली बात है। और ये स्किल हर बिजनेस ओनर को आना ही चाहिए। इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है थोड़ा सा, और एक आध बार किसी के साथ प्रैक्टिस करके देखिए कि आप उससे कैसे बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल रेडी फील करेंगे क्लाइंट से डील करने के लिए। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उनको इम्प्रेस करना है। अपने दिमाग में बस ये बात बिठा के रखिएगा। और कुछ है ही नहीं क्लाइंट डीलिंग सिर्फ सिंपल इतना ही मतलब है क्लाइंट डीलिंग का। लास्टली हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम कितना पॉपुलर है ब्राइड्स के बीच में। काफ़ी ब्राइड्स आपके पास ऐसी आई भी होंगी या आपने देखा होगा जो बोलते हैं कि हमें इस तरह का मेकअप चाहिए या इस तरह का हेयर डू चाहिए। इंस्पिरेशन बहुत है इंस्टाग्राम पे, इसलिए आपको उसको लेट गो नहीं करना है। इंस्टाग्राम को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अपना जो भी वर्क है आप उसको पोस्ट करते रहिए, चाहे आपके पास नॉर्मल पिक्चर्स ही हो, बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर्स ना हो, बट ट्राई टू मेक श्योर कि आप वहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं। बिकॉज क्लाइंट्स ऑफ कोर्स वो आपका इंस्टाग्राम देखते हैं, बट फॉलोअर्स से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको वो भी बता दूँ, कई लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो सोचते हैं हमारे फॉलोअर्स नहीं है तो हमें बुकिंग्स नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका काम अच्छा है, आपने एक अच्छा इंस्टाग्राम पेज बनाया है, इंप्रेसिव पेज बनाया है, तो अगर आपके 500 भी फॉलोअर्स होंगे ना, तो भी आपको क्लाइंट बुक करेगा। तो उस चीज़ को आप कंसिडर मत करिए, अपने काम पे फोकस करिए, बाकी सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। इफ़ योर वर्क इज़ गुड, द क्लाइंट विल डेफिनेटली गो विद यू ओनली। आपका प्राइस और आपका काम और आपकी सेंसिबिलिटी बिजनेस को लेके अच्छी होनी चाहिए, क्लाइंट्स डेफिनेटली मिलेंगे आपको। ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि देखो, वहाँ से भी आपको ऐसा नहीं होता कि इंस्टाग्राम पेज बनाने से बिजनेस आने लगता है। वो आपके लिए सिर्फ क्लाइंट्स को दिखाने के लिए एक टूल है। ठीक है। वहाँ से बिजनेस लेके आना बिना मार्केटिंग के बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली येस आ सकता है, बट अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो कहीं से भी कुछ नहीं आएगा। इट्स लाइक कि आपने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लिया और आप घर बैठे और आपको लग रहा है कि क्लाइंट चल के खुद आपके पास आएगा। ऐसा नहीं होता है। नोबडी नोज़ कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपके नेटवर्क में ही पता होगा, इसके अलावा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अगर आप एक विजन अपने लिए रख रहे हो कि मेरे को साल में इतनी बुकिंग्स करनी है, या मुझे नेक्स्ट ईयर अपना मेकअप स्टूडियो सेटअप करना है खुद का पर्सनल, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट आप ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट करने से आपको रिटर्न भी मिलेगा। ये आप पैसा लगा के छोड़ने वाले नहीं हो। अगर आपने किसी कंपनी के साथ सपोज 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो 10,000 आपका डूब जाएगा। ऑफकोर्स आपको वहाँ से क्लाइंट मिलेगा, आप उस 10,000 को 1 लाख भी बना सकते हो। तो आप वो कंसिडर कीजिए कि आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, वापसी क्या मिल रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। और ढंग की जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी भी कंपनी के साथ जाने से पहले उनसे मेल्स लीजिए रिटर्न में। ठीक है। इन्वॉइसेस देखिए उनके। ये सब चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थे मेरे कुछ टॉप टिप्स जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज एनी बिजनेस ओनर, इन्वेस्टमेंट के बिना कुछ नहीं होता है। आपको ये फियर अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आप ग्रो कर पाओ। थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है, और स्पेशली अगर आप मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाओगे तो आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट हो जाएंगी। अब आपने वैनिटी बना ली, कोर्स कर लिया, अब क्लाइंट्स ही नहीं है तो आपके तो प्रोडक्ट्स भी वेस्ट हो गए, आपकी नॉलेज भी वेस्ट हो गई। आप ब्रेक ले लिया, आप होपलेस होकर बैठ गए कि यार मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं आ रहे, तो फिर इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप अपना पैसा बाकी का भी डुबो दोगे। तो अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करिए, सीरियसली कंटिन्यू करिए। बिजनेस को गिव अप मत करिए अपने होपलेस होके कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा है। इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रगल इन द स्टार्टिंग, बट इन ओवर द टाइम आप सब कुछ ठीक कर लोगे। इन्वेस्टमेंट करके उसका रिटर्न लेके सब आपके साथ बेटर होता जाएगा। अगर आपके ज़्यादा बजट नहीं है कि आप एजेंसीज हायर करो या फिर किसी को आउटसोर्स करो या कोई पर्सन हायर करो जो आपकी मार्केटिंग करे, तो इट्स बेस्ट टू गो विद शादी वाले, जो आपके लिए आपके बिहाफ पे मार्केटिंग करके लीड्स लेके आएंगे, उनकी वेरिफिकेशन भी करके देंगे आपको कि क्लाइंट इंटरेस्टेड है। हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको सिर्फ इंटरेस्टेड क्लाइंट्स ही भेजें आप तक। आपकी एक प्रोफाइल बनाएंगे जो कि हमारी वेबसाइट पे शो होगी, और उसके बेसिस पे आपको एक क्लाइंट्स ला के देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी आप लाइटली मत लीजिए, बिकॉज आप अगर एक बार भी आपने इसको लाइटली लिया या आपने डीमोटिवेट हो गए कि चलो यार 1 महीने बाद देख लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, तो आप गिव अप कर जाओगे। क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी अपनी लाइफ में भी कि अगर आपने किसी चीज़ में भी गैप लिया है 1 दिन का भी, सपोज आप जिम करते हैं और अगर आपने 1 दिन का भी गैप ले लिया, तो आप उसके बाद उसको सीरियसली नहीं देख पाते हैं। तो मेक श्योर कि अपने बिजनेस को आगे ले जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑफ कोर्स आपको हेल्प करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप लीड्स लीजिए, काम करिए। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ फॉर यू। अगर आप हमारे साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, हमारे मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो आई कैन डेफिनेटली आस्क माई टीम टू कॉन्टैक्ट यू, टू गाइड यू, टू बी विद यू ऑलवेज एट एवरी स्टेप। आप इस नंबर पे जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है। आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा,
आपके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपके लीड्स ला के देंगे, आपको क्लाइंट्स ला के देंगे एंड डेफिनेटली आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करने में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। एंड देखिए, अगेन मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट करने से मत डरिए। अगर आपने बिज़नेस करने का सोचा है तो आपको थोड़ा डेयरिंग होना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा। मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं होता है, कोई भी बिज़नेस ग्रो नहीं करता। सिर्फ मैं आपकी मेकअप आर्टिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी और बिज़नेस ले लीजिए, अगर आपने पैसा नहीं डाला है उसमें तो वो बन ही नहीं सकता, वो बढ़ ही नहीं सकता, वो रुक जाएगा एक जगह पे। तो अपने बिज़नेस को रोकिए मत, होपलेस मत होइए, काम करिए अपने स्किल्स के ऊपर, साथ साथ इन्वेस्टमेंट करिए और डिले मत करिए। अगर आपने आज कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको नेक्स्ट डे ही से ही लीड्स लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो डिले मत करिए कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, अभी सीज़न नहीं है, ये नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपको अगर हमारे साथ लीड्स लेते हैं तो आपको पूरा साल लीड्स आएंगी। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये सीजनल वर्क नहीं है, हमेशा बुकिंग्स चलती रहती है, पूरा साल चलती हैं, चाहे एडवांस में हो रही हैं या बिल्कुल क्लोज टू डेट हो रही है, बट बुकिंग्स हमेशा चलती रहती हैं। और हमारे पास 3000 से ज़्यादा वेंडर्स हैं इंडिया और यूएई दोनों जगहों पे। तो इतने लोगों के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हम आपके लिए भी कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड करें इसकी वैल्यू को और रीच आउट करें हमें। अपना लीड्स लेना आज से ही शुरू करें, क्लाइंट्स पे काम करना शुरू करें और इसको सीरियसली लें, बिकॉज ये जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ये आपके हाथ में ही है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी कॉन्सेप्ट्स पे कि कैसे ग्रो करते हैं लोग, एंड आई होप आप स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को।